तो इंडिया में 5G नेटवर्क शुरू हो चुका है, जो इन सारी मोबाइल कंपनियों ने शुरू किया है। तो इन सभी मोबाइल कंपनियों में आपको सिर्फ चाइनीज या तो फिर फॉरेन ब्रांड्स का मोबाइल कंपनी मिलेगा। तो आखिर हमारे इंडियन मोबाइल ब्रांड्स के साथ क्या हुआ? क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं? तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो हम आज से करीब 9 साल पीछे चलते हैं। तो इस समय मैक्रोमैक्स, लावा जैसी कंपनियों का दबदबा हुआ करता था। तो उस समय इंडियन मोबाइल मार्केट में सैमसंग को पछाड़कर मैक्रोमैक्स भारत का नंबर 1 मोबाइल सेलिंग ब्रांड बन चुका था। पर ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था और उसी समय इंडिया में चाइनीज मोबाइल कंपनी एंटर की। चाइनीज मोबाइल कंपनी का एक ही स्ट्रेटजी था, वो लोग लाखों की संख्या में मोबाइल बनाते जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती थी। और हम इंडियंस को तो आदत है रास्ते का माल सस्ते में उठाने का। तो हमें जब इतने कम प्राइस पर इतनी जबरदस्त फोन मिल रहे हो तो कोई भी कस्टमर अट्रैक्ट होगा ही। और यही हुआ चाइनीज मोबाइल कंपनी के साथ। लेकिन जैसे तैसे करके सैमसंग कंपनी तो अपना दबदबा बनाया ही रखा, पर इंडियन ब्रांड्स इससे काफी पीछे हो गया। तो इसके पीछे का पहला कारण है इनोवेशन। तो इंडियन मोबाइल कंपनी ने इनोवेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उस समय जब चाइनीज कंपनियां नई नई फीचर्स मोबाइल में ऐड कर रही थी, तब मैक्रोमैक्स और कार्बन जैसी कंपनियां इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए पर्याप्त पैसा थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा कारण केवल मुनाफे पर ध्यान देना। तो इस समय इंडियन मोबाइल कंपनी 20 से 30% मार्जिन पर कमा रही, जो कि चाइनीज फोन की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा थी, जहां चाइनीज कंपनी 5% की मार्जिन पर कमा रही थी। इस समय इंडियन कंपनियां चाहती थी कि जल्दी से जल्दी पैसा कमा ले, और ये आइडिया पूरी तरह से फेल हो गया। तीसरा कारण है इन्होंने क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया। जहां चाइनीज कंपनियां कम पैसों पर अच्छी क्वालिटी का फोन दे रही थी, वही इंडियन कंपनियां ज्यादा पैसा लेकर भी वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण भी लोग चाइनीज फोन पे शिफ्ट हो रहे थे। और चौथा कारण यह भी है कि उनके पास कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था। इंडियन कंपनी की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि इनके पास कोई भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था। ये लोग चाइना से फ़ोन खरीदते और अपना ब्रांडिंग करके बेच रहे थे, और वही चाइनीज कंपनी इसका ठीक उल्टा कर रहे थे। ये लोग चाइना से पार्ट्स लाते और इंडिया में असेंबल करके बेच रहे थे, जिससे इनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम पड़ती थी। और शायद यही बात इंडियन मोबाइल कंपनी ना समझ पाई। और लास्ट कारण है रिलायंस का 4G नेटवर्क, जहां सभी लोग अंदाजा लगा रहे थे कि 2018 तक इंडिया में 4G नेटवर्क एंटर कर चुकी होगी, लेकिन रिलायंस ने यहाँ 2 साल पहले यानी 2016 में ही 4G नेटवर्क शुरू कर दिए, जिसके लिए इंडियन मोबाइल कंपनियां बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और उनके पास 4G फोन्स ना होने के कारण भी कंपनी बर्बाद हो गई। लेकिन इन सभी के बीच आज के समय में लावा कुछ कम बैक कर पाई है, और उसने अपना 5G स्मार्टफोन लावा अग्नि 5G इंडिया में लॉन्च किया है। तो आपको क्या लगता है, लावा कम बैक करेगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और हाँ, ऐसे वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अब एक अगले वीडियो में।